को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए अभी बजे हुए हैं सुबह के शायद 7:30-8 बजे का टाइम होगा और आप धूप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है छत पर। तो जब बच्चे सब स्कूल चले गए फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ गेहूँ रखा था धुलने के लिए, अभी वैसे साल भर के स्टोर करने के लिए तो आया भी नहीं है, तो ये मैं धुल लूँगी। तो ये देखिए 2 बोरी है, मतलब 50 किलो होगा, अभी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने टंकी से पानी लेके और टब में भर लिया है और बस यहीं पे मैं धुल लूँगी, क्योंकि मैं नीचे से टब लेके यहीं पे रख लेती हूँ। और नीचे पहले धुलो फिर ऊपर लेके आओ तो उसमें हो जाता है ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो मैं इस तरीके से देखिए आप डाल दूँगी। और ये मेरे लिए ज़बरदस्ती का काम होता है, क्योंकि मैं मेरे मायके में जो है खेती वगैरह जो अच्छी खासी है, तो वो लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती मुझे इस तरीके से ही कहते हैं कि नहीं प्योर खाना चाहिए, केमिकल वाला आटा वाटा नहीं खाना है। तो वो ज़बरदस्ती गेहूँ रखते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, तो वो 50-50 किलो करके रख देते हैं कि ठीक है ज़्यादा नहीं रखेंगे तो तुम्हें ज़्यादा धुलना भी नहीं पड़ेगा, 50 किलो रख दिया करेंगे, 50 किलो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर और ले लिया करो। इस तरीके से वो ज़बरदस्ती रख जाते हैं। तो ये काम मेरा वही लोग बढ़ाए रहते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है एक हिसाब से, क्योंकि शुद्ध मिल जाता है। और वैसे तो नहीं तो आटे की बोरियां आती हैं सब जगह। तो ये देखिए मैं निकाल के इसमें डाल दूँगी और टब में से। तो और इस तरीके से मैंने आज मुझे एक कहानी भी याद आ गई ये सब देख के, तो फिर मैंने आगे चल के आप लोगों को एक कहानी सुनाई है। तो कैमरे के सामने आके मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक कहानी, तो आप अभी यहीं से बैक मत हो जाइएगा। और पीछे जो है कहानी है एक, तो आप वो ज़रूर सुन लीजिएगा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर किसी के साथ ये जो मैं अभी आगे चल के कहानी सुनाऊंगी ना, तो सबके साथ हुआ होगा ऐसा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छी कहानी है। तो आप देख सकते हैं कि मैं उसका गंदा पानी जो है वो फेंक दिया है और डलिया में गेहूँ धुल के रख दिए हैं। तो अब मैं मैंने पॉलीथीन बिछा दी थी, क्योंकि छत को रोज़ धुलना या साफ़ करना दिक्कत हो जाती है, हवा चलती है तो फिर बराबर हो जाता है। तो मैं कुछ पॉलीथीन वगैरह जो है डाल देती हूँ, तो उसी पे डाल दूँगी सूखने के लिए और फिर बाद में उठा लूँगी। छत में रोज़ धूप और धूल वूल हो जाती है, वो नहीं साफ़ हो पाता है इतना ज़्यादा, और बहुत बड़ी है छत, तो कहाँ तक मतलब धोएंगे हम रोज़। और तो फिर मैं ऐसे ही पॉलीथीन पे डाल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं फिर से पानी ला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं पॉलीथीन ही धुल रही हूँ, क्योंकि एक पॉलीथीन में तो पहले ही मैं धुल के डाल चुकी थी, अब ये दूसरे पॉलीथीन है तो इसको मैं धुल दूँगी और फिर इसके बाद इसमें गेहूँ डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक नल लगवाने की सोचते शुरुआत में ही काम जो हो जाता है तो हो जाता है, फिर बाद में तो जो काम छूटा सो छूट जाता है। तो यहाँ पे सोच रही थी कि एक नल लगवा देंगे ताकि गेहूँ वगैरह धुलने के लिए, तो फिर हो ही रहा है वो काम, हो ही नहीं पाता है। फिर अब एक इतने से काम के लिए कोई किसी को बुलाना भी वो नहीं होता है। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ ऊपर थोड़ा सा एक ज़्यादा सा काम हो तो फिर बुलाएं। ये देखिए मैं डाल दूँगी गेहूँ सूखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने धुल लिया था और अब मैं फैला दूँगी। तो ये जो काम है मेरे मायके वाले जो है ज़बरदस्ती का करवाते रहते हैं मुझसे। और क्योंकि वहाँ पे होते खेती है अच्छी खासी, खेती तो मेरे ससुराल में भी है, लेकिन कोई नहीं करता है तो वो वैसे लगा देते हैं, मतलब खाने वाने के लिए ये सब ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, कुछ ऐसा होता है तो उस पर रख देते हैं। तो साल भर में जितनी फसल की कीमत होती है वो कीमत ले लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं, तो वो खेती करते हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे यहाँ सब कायदे से खेती करते हैं मायके में, तो वहीं से ये सब इकट्ठ होता है। तो अभी मेरी
सरसों भी देखिए 1 क्विंटल लेके रख दी है, तो साल भर के लिए तेल भी हम घर का ही यूज़ करेंगे सरसों का। और ये देखिए मैंने अपना गेहूँ जो है फैला दिया है, और अब ये इतनी तेज़ धूप है कि मोटा मोटा भी फैला देंगे तो भी वो सूख जाएगा शाम तक। और अभी मुझे शाम को उठाऊंगी नहीं, बस पॉलीथीन से ऐसे दबा दूंगी, ढक दूंगी और सुबह फिर से डाल दूंगी, जिसमें 2-3 दिन में सूख जाएगा अच्छे से। 2 दिन तो मैं डालूंगी ही इसको, और फिर मेरा काम है, मुझे याद नहीं रहता ही तो फिर वो डला रहता है, 2-4 दिन भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से मैं रख दूँगी, और फैला दिया है मैंने। तो अब आप इसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर आऊँगी मैं नीचे, तो फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। 8 बजे का टाइम होगा, 8 साढ़े 8 हो गए होंगे धोते धोते। तो ये देख लीजिए, मोटा मोटा सा डाल दिया था मैंने, पतला पतला सा नहीं डाला था, क्योंकि वो फैल बाद में सूख जाना ही है, इतनी तेज़ धूप है। और पॉलीथीन धुल देती हूँ मैं, और छतें धुलने का झंझट नहीं रखती हूँ, छतें बाद में धुल जाती हैं जब, और धुली रह नहीं पाती हैं छतें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इस टाइम पे बहुत हवा चलती है तो नहीं धुल पाती हैं, और अकेले हो तो काफ़ी काम हो जाता है। और ये सब मैंने यहाँ पे साफ़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसमें काफ़ी गेहूँ था, मुझसे धुलते समय काफ़ी गिर जाता है, हमेशा से गिरता है, और मैं वो नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, तो मैं इसलिए मैंने उसको साफ़ नहीं किया है कि पड़ा रहेगा तो चिड़िया वगैरह जो हैं वो खा लेंगी, फिर उसके बाद शाम को सूख जाएगा तो फिर झाड़ू लगा के वो भर देंगे। तो ये कुछ भूसा वगैरह जो निकलता है ना, ये वही, और यहाँ पे पानी जो है फंस जाता है, ये जाली लगी है वो तो। और ये देखिए पानी भर के रखा हुआ है मैंने चिड़ियों के लिए, और ये दाना रखा हुआ है, तो मैं हमेशा यहीं पेड़ों के पास रख देती हूँ। यहाँ पे चिड़ियाँ आती रहती हैं गमलों के पास, तो यहीं पे उन्हें दिख जाता है तो वो बढ़िया अपना खा लेती हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, और बात करने का मैंने बाद में सोचा, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैंने सोचा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इतना ही रहने दूं और वॉइस ओवर कर दूं। फिर इसके बाद मुझे जब एक कहानी याद आई जो मैंने सुनी है, तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं, ये गेहूं धोने वाली। तो इसलिए मैंने फिर आप लोगों के साथ उसको वीडियो को किया फास्ट, और बहुत ज़्यादा काट छाट करके थोड़ा सा बचाया, और सोचा चलिए कुछ बात कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो चलिए मैंने सोचा वो कहानी ज़रूर आप लोगों को सुना दूं आज, ये गेहूं धुलने वाली। तो एक है कि एक सास होती है और एक बहू होती है, तो गेहूं धुलते हैं वो दोनों, घर का काम होता ही है घर में काम। तो सास जो होती है कि तो वो कहती है कि बहू आज गेहूं धुल लेंगे शाम को, तो बहू कहती है ठीक है धुल लेंगे। तो बस सास कहती है ठीक है। तो फिर अब क्या होता है कि 4 बजे से तैयारी होती है गेहूं धुलने की, तो बहू सास के लिए एक कुर्सी रख देती है, एक इतना बड़ा सा टब रख देती है, और उसके घर में था हैंडपम्प, तो हैंडपम्प के नीचे रख देती है इतना बड़ा सा टब, और हैंडपम्प चला के उस टब को भर देती है, क्योंकि उसी टब में गेहूं धुले जाएंगे। और फिर बहू वहाँ से बोरों में रखे थे गेहूं, और तो वहाँ से डलिया में भर भर के उस टब में डाल देती है, और सास कुर्सी पे वहाँ बैठी होती है, तो वो उसको ऐसे धुल के और दूसरी डलिया में भरती जाती है इस तरीके से। और फिर इसके बाद जब वो डलिया भर जाती है तो बहू उठा के छत पर जाती है, वहाँ पे फैला के फिर वापस आती है, और फिर टब को दोबारा से पानी गंदा हो जाता है तो फिर से टब को भरती है हैंडपम्प चला के, और इसके बाद फिर गेहूं ला के उसमें डालती है। ऐसी सिलसिला चलता है, मतलब बहू वहाँ से गेहूं लाती है, इसमें टब में डालती है, टब में पानी भी भरती है, हैंडपम्प चलाती है, और सास ऐसे उठा के और डलिया में डाल देती है, और फिर वो बहू उसको छत पर फैलाने जाती है। तो ऐसे चलता है, तो ऐसे करके धुल जाते हैं गेहूँ। फिर क्या होता है कि अब जैसे 4 बजे से शुरू किया तो 6 बजे तक 2 घंटे में हो गया, या 7 बजे तक हो गया, और गर्मियों में वैसे भी टाइम थोड़ा सा लेट चलता है, तो 7 बजे भी अंधेरा नहीं होता है, तो 7 बजे तक जैसे धुल गया, फैल गया, फिर फैलाया आई बहू, फिर उसके बाद वो आई तो उसका 7 साढ़े 7 का टाइम हो गया, तो खाना वाना बनाने लगी। अब सास अपना आराम करने लगी, क्योंकि बहू है काम करने के लिए। तो उतने में उनका एक बेटा आता है,
तो वो कहता है कि अम्मा पानी दे दो। तो वो कहती हैं देखो हमसे काम के लिए मत कहना, क्योंकि आज हमने 3 बोरे गेहूँ धुले हैं। तो उन्होंने कहा 3 बोरे धुल लिए? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले और वो क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा अब उनकी तो रोटी ही बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ये सब बहू सुनती रहती है काम करते करते खाना। ऐसी एक कहानी जो है वो सुनाया करती थी, एक मेरी दादी थी, वो सुनाती थी कि ऐसा होता है ससुराल में। तो मुझे जैसे कि मैं कुछ करती थी या काम नहीं करती थी या कुछ भी, तो मुझे इस तरीके से सुनाया जाता था कि करने के बाद भी ऐसा होता है और तुम तो कुछ करना ही नहीं जानती हो, तो तुम क्या करोगे आगे, मतलब ससुराल में जाके। तो मुझे डराया जाता था और इस तरीके से कहानी सुनाई जाती थी। तो ऐसा होता है, रियल में होता है, ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है। और कहीं ना कहीं छोटे बड़े रूप में सबके साथ ये सब होता है। और ये कहानी तो मैं फिर किसी दिन आपको सुनाऊंगी, यही ससुराल वाली जो मेरी अम्मा ने मुझे सुनाई थी। और आज थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो चलिए आज इतना ही बात करते हैं। और गेहूं धुलने से मुझे याद आ गया, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और इसके बाद मिलेंगे हम आपको कल के ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही है, और कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी, ठीक है बस। तो बाय बाय।